चित्रकूट का यह इलाका पाठा कहलाता है, जिसे कहां तो नेताओं ने कहा था स्वर्ग बना देंगे, लेकिन नर्क और रसातल बनाकर छोड़ दिया। सरकारें आती जाती रहीं, पाठा ने सबको मौका दिया। सपा आई, बसपा आई, कांग्रेस, बीजेपी, सबको वोट मिला, लेकिन वोट लेने के नाम पर तो हमेशा गरीबों के साथ मजाक किया जाता रहा है। ये चित्रकूट का पठारी इलाका है। इसी इलाके में कबे हिलपुरवा, मारकुंडी, इटवा, दुड़ैला, ददुआ, ठोकिया, राधे जैसे कुख्यात डकैतों का बोलबाला रहा। माना जाता है कि चित्रकूट में अगर कोई नेता बनता था तो उसको वहां तक पहुंचाने में यहाँ के डकैतों का बहुत बड़ा रोल होता था। पहले नेता डकैतों के नाम पर चुनाव जीतते थे, अब फर्जी ऐलानों पर और झूठे आश्वासनों पर चुनाव जीत जाते हैं। अब डकैत नहीं बचे, अब नेता ही पब्लिक को लूटते हैं। सरपंच से लेकर ग्राम प्रधान तक, विधायक से लेकर सांसद तक। बीजेपी आई तो पाठा के लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के दावों की सच्चाई क्या है, मुख्यमंत्री के दावों की हकीकत जानने कर्मक्षेत्र टीवी की टीम चित्रकूट के सबसे पिछड़े इलाके बहिलपुरवा, करका, पड़रिया, रुखमा खुर्द, चमरोहा, सकरोहा जैसे दुर्गम इलाकों में गई। इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हमारी गाड़ी विकास के उस दरवाजे पर पहुंच गई जहां से नाले का पानी बह रहा था, और उस नाले के पानी के बीच में रास्ते से लोग निकल रहे थे। यहाँ तक कि उस पानी को बूढ़े, बच्चे, जवान सब पी भी रहे थे। ये देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुद्दों पर पाठा में वोट तो खूब मांगा गया, लेकिन विकास के नाम पर पाठा सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है। इस समय हम मौजूद हैं बहिलपुरवा से जाने वाला जो रास्ता है गौतमपुर, करका, पड़रिया, कैलाहा और जो अन्य तमाम रास्ते हैं जो जंगल के बीच से जाता है, वहाँ पर हम खड़े आप सीधे देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जहाँ पर सदियों से यहाँ पर जो है लगभग 60 से 70 साल या 80 साल कहें तो कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही ये रास्ता जो है अधूरा पड़ा हुआ है। और बरसात आते ही जो है यहाँ पर नदियाँ उफान पर आ जाती हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ जो नदियों का चेक डैम बनाया गया है, रपटे बनाए गए हैं, यहाँ से ये पानी निकलता है और यहाँ से सीधे जाकर और यहीं से इस रास्ते से लोगों को आना जाना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि इस रास्ते से जब बीमार होता है कोई तो बाकायदे उसको खटिया या चारपाई पर ले जाना पड़ता है। अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो वो बहिलपुरवा स्टेशन पर रुकती है या फिर जो है उधर करबी की तरफ से देवांगना होते हुए वो हमारे गांव तक आती है। लेकिन शॉर्टकट होने की वजह से अगर हमको मानिकपुर जाना है, अपने पेशेंट को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है, तो वो समय पर नहीं पहुंच सकता है। हमने वहां से निकलने वाले राहगीरों से और इस रास्ते के बारे में जानकारी जुटाई। सबसे पहले हमें यहाँ इसी रास्ते से गुजर रहे गिरधर मिश्रा मिले। गिरधर जिंदगी के 63 बसंत देख चुके हैं। गिरधर ने बताया कि इलाका जैसे 63 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। होते हुए बंधा से जाके थाना बहिलपुरवा और इधर फिर गौतमपुर, रुखमा खुर्द और कैलाहा होते हो जाए मारकुंडी में रास्ता मिलता है। ये तो कितने सालों से इस तरह को देख रहे हैं आप? मैं 63 साल का हूँ, 63 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ जी। तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, वो विकास के वायदे करते हैं, दावे करते हैं। हाँ, तो इसी तरह फर्जी मानते हुआ जब वोट लेना होता तो फर्जी आश्वासन देकर जनता को गुमराह कर अपना वोट लेते हैं। बस होगा चलते बनते यहाँ तो कि पिछड़ा जाकर यहाँ कुछ करते ही नहीं, जानबूझ कर नहीं करते। इसी रास्ते से एक बाइक निकल रही थी। बाइक पर बैठे उमेश को हमने बातचीत के लिए रोका। उमेश ने हमें बताया कि वो बचपन से इसी रास्ते से आते जाते हैं। 23 साल बीत गए, बाढ़ आ जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। उमेश ने बताया कि बहिलपुरवा से गौतमपुर तक कच्ची रोड है, लेकिन उनके होश में आने के बाद आज तक ये रोड नहीं बन सकी। बचपन से है, देख रहे हैं जब से जानने लगे हैं, ऐसे ही था। बहुत दिन हो गए ना इसे बन, कभी कोई सूचना तो है नहीं कि बने। ये नदी भी बाढ़ आती है तो ये ऐसे ही रहता है, गाड़ी निकालने में दिक्कत ऐसे रहती है। कौन सा रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ जाता है? ये गौतमपुर के लिए रास्ता जाता है। कहाँ से? ये जाता है इधर से खरौन, ऐचवारा, माले टंकी, इधर से आने से मरदहा, कुकरहाई से, बहिलपुरवा थाना से, इधरी से। तो जब से आप देख रहे हैं इसी तरह का है रास्ता, कभी सड़क नहीं बनी इसमें? नहीं, कभी नहीं। कभी सिया दुलारी, फिर जमुना प्रसाद बोस, उसके बाद दद्दू प्रसाद जीते और बसपा में ग्राम विकास मंत्री रहे आर.के. पटेल और अब आनंद शुक्ला। जन प्रतिनिधियों के चेहरे बदलते गए। इन सभी ने बारी बारी से केवल पब्लिक को लूटा। जब हमने पाठा के बारे में सांसद से सवाल पूछा तो बहाने पर बहाने बनाने लगे। उनका सबसे बड़ा बहाना था कि जमीन तो वन विभाग की है, इसलिए पुल या सड़क नहीं बन पाएगी। अब आर.के. पटेल साहब को कौन समझाए कि वन विभाग लंदन में तो है नहीं, वो उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। ये बहिलपुरवा से करका पड़रिया रोड का जो प्रपोजल था, मुझे याद है मैंने दिया था और उसकी स्वीकृति भी प्रदान होकर के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को पैसा ट्रांसफर हुआ है।
बहिलपुरवा से एक बस्ती आगे जाती है, उसमें वन विभाग की का एक नाला है, वन विभाग पड़ता है, वहाँ फॉरेस्ट लैंड पड़ती है, और उस फॉरेस्ट लैंड की एनओसी न मिलने के कारण वो सड़क बाधित थी। उसकी एनओसी के लिए भी हम लोगों ने आवेदन किया है। एनओसी मुझे लगता है बीच में इधर तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ प्राप्त हुई है कि नहीं। और एनओसी जैसे मिल जाती है उस सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। उस सड़क बनाने का प्रपोजल आरईएस के पास पूरा पैसा उसका दिया जा चुका है। सांसद बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कर्मक्षेत्र टीवी का कैमरा देखकर दावा कर रहे हैं कि सड़क बनेगी, लेकिन हम सांसद को बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हम बहुत जल्द फिर गांव आएंगे और देखेंगे सांसद की बातें कहीं फिर से ढकोसला तो नहीं निकली, या इस बार पाठा के सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। संजय साहू, चित्रकूट, कर्मक्षेत्र टीवी।